साथियों, मैं अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक मुद्दा लाया हूँ, वह है बिहार के अंदर बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, यह भी समझना अत्यंत आवश्यक है। एक दिन मैं इसको लेकर के काफ़ी परेशान हुआ और ख़ास करके यह देख करके जब सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट परिणाम हम लोगों के सामने आया, उस दिन मैं काफ़ी चिंतित हुआ सीबीएसई बोर्ड के उस परिणाम को देख करके। सीबीएसई बोर्ड के जो परिणाम आए, उस परिणाम में बिहार का जो स्थान था वह 18वां था। यानी सीबीएसई बोर्ड ने पूरे देश को 22 जोन में बांटा है और 22 जोन में ऊपर से काउंट करें तब जा कर के पता चलता है कि 18वां, यानी नीचे से 4 ऊपर, नीचे से यदि आप जोड़ें तो आप कहाँ हैं यह सोच सकते हैं। एक समय था कि बिहार अपने शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज भी बिहार शिक्षा के लिए जाना जाता है, परंतु सभी स्तरों पर एजुकेशन के फील्ड में जो गिरावट आई है, उस गिरावट को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम लोग इसको ठीक नहीं करेंगे तो आने वाला समय हम लोगों को माफ नहीं करेगा। इसलिए इस व्यवस्था को दुरुस्त करना अत्यंत आवश्यक है। अभी के समय में मैं देख रहा हूँ पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी का इसके परिवर्तन को लेकर के कुछ ध्यान भी, लेकिन उनका भी यह ध्यान कितना है कितना नहीं है वह आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि 1-2 स्कूल का दौरा भी उन्होंने किया, बातें तो बड़ी अच्छी हुई थी, मुझे भी अच्छा लगा था। मैंने इसका एक वीडियो भी जारी किया था कि आप निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाएं, पूर्वी चंपारण की जनता आपके साथ है। फिर भी मेरा यह कहना है कि आप निश्चित रूप से जो सरकारी स्कूलें हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उसका भ्रमण करें। जब आप भ्रमण करेंगे तो आपके स्कूलों के अंदर किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा के वास्तविकताओं के बारे में जानकारी मिलेगी और आपके माध्यम से समाज के लोग भी जानेंगे। वैसे हमारा विद्यालय जहाँ जिस सोसाइटी में है, सभी लोग उसके बारे में बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं, लेकिन फिर भी यह बात वहीं तक रहती है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई पदाधिकारी जब भ्रमण करता है तो वह बात जनता के समक्ष आती है और उस पर एक सुधार देखने को मिलता है। मैंने देखा कि बहुत से ऐसे प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं। इन सभी माध्यमिक विद्यालयों में कई प्रकार की समस्याएं हम लोगों के सामने आता है। कुछ ऐसा विद्यालय है जहां बच्चों की संख्या अधिक है और वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की सुविधा नहीं है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बैठने सब कुछ सुविधा है और वहां पर बच्चों की संख्या नहीं है। और वहाँ बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ अच्छी स्थिति में बच्चे भी हैं, विद्यालय के पास संसाधन भी हैं, प्रयोगशाला भी हैं और वहाँ पर पुस्तकालय भी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर माकूल व्यवस्था उसको नहीं मिल पाता है। तो मेरा ऐसे विद्यालय के प्राचार्यों से भी
कि आप सब निश्चित रूप से बच्चों को उन्नत शिक्षा देने में किसी भी तरीके से कोताही मत करें। आपके पास प्रयोगशाला है तो प्रायोगिक सामान निश्चित रूप से बच्चों को उपलब्ध करा करके उन सामानों को दिखलाइए। जो भी हमारे प्रायोगिक उपकरण हैं, जो प्रयोगशाला में जो उपकरण मौजूद हैं, वह देखेंगे, समझेंगे, इसकी क्या उपयोगिता है, इससे क्या किया जा सकता है। इन सब बातों को समझेंगे तो निश्चित रूप से उनके मन और मस्तिष्क पर, उनके ज्ञान पर एक अच्छा खासा प्रभाव बिखेरेगा। इसलिए यह जरूरी है कि इन सभी चीज़ों का उपयोग करा करके उसको सही शिक्षा की ओर ले चला जाए। यदि हम सब मिल करके, वैसे भी विद्यालय को त्रिवेणी कहा गया हुआ है, जहाँ पर शिक्षक, छात्र के माता पिता, ये सभी जुट करके अपनी समस्याओं को समाधान खोजते हैं। और यह त्रिवेणी यदि बढ़िया तरीके से अपने मिशन में सफल होता है तो निश्चित रूप से वह विद्यालय अपने क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात